अब होता है कि ये जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन यानी कि आप हर चीज़ को कन्वर्ट कर दें टैबलेट्स के ऊपर, ये सबसे पहले स्टार्ट किया था फिनलैंड ने। अब दुनिया में फिनलैंड पहला मुल्क है जिसने इसको रिवर्स कर दिया। इसी साल 2025 में उन्होंने रिवर्स करके दोबारा कापियों पे और स्लेटों पे चले गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब बच्चों की हैंड राइटिंग ही नहीं रही और उनका ब्रेन स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है और मेमोरी नहीं। और एक और चीज़ आप देखिएगा कि जो आप किताब से पढ़ते हैं ना चीज़, वो आपको याद रह जाती है। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं आपको याद नहीं रहते। आप अक्सर सोचते होंगे कि वो एक क्लिप बड़ा ज़बरदस्त यार, वो मैं आपको बताना था, और आप भूल जाएं। उसकी वजह यह है कि ये जो सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन पे जो आप अपने मुलाजिम को फ़ोन करके कहते हैं ना कि आप ये कर दो, तो उलट कर देता वो उलट इसलिए कर देता है कि फ़ोन से रिलेट कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो ब्रेन में जाती ही नहीं है, ब्रेन उसको फ़िल्टर कर देता है, क्योंकि ये नई चीज़ है। ये नई चीज़ है, 2010 में तो ये आई है प्रॉपर, तो इसको तो सिर्फ 15 साल इसकी मेमोरी है। तो 15 साल में हमारा ब्रेन अभी इतना ट्यून हुआ ही नहीं कि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। लिहाजा जो आप क्लिप फ़ोन पे देखते हैं ना, वो आपको याद नहीं रहता। जो इन्फॉर्मेशन फ़ोन से मिलती है आपको नहीं। आप अक्सर देखिएगा अपने मुलाजमों को फ़ोन पे बात करते हैं, वो भूल चुका होता है। या अपनी बेगम साहब को फ़ोन पे बात करेंगे कि ये पका दिए घर आएंगे, तो वो नहीं पका होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो इसकी अभी फैकल्टी नहीं बनी माइंड के अंदर। ये तो कोई 200 साल चलेगा तो फिर जाके हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेस पैदा होगी जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके। अभी तो उसके अंदर है ही नहीं। दूसरा, ये जितनी बीमारियाँ हैं, जितनी भी बीमारियाँ, जितनी भी दुनिया में बीमारियाँ पैदा हुई 1950 के बाद पैदा हुई। 1950 के बाद ये सारी बीमारी, उससे पहले जो बीमारियां थी ना, वो हमने हिफाजती टीकों से ख़त्म कर दी हैं। ये जो हिफाजती टीके थे ना, जिसमें अब 9 बीमारियां, वो पहले होती थी। 9 बीमारियां हिफाजती टीके लगा के वो हमने ख़त्म कर दी जो दुनिया के अंदर होती थी। जितनी बीमारियां 1950 के बाद पैदा हुई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने हज़ारों साल मर्दों ने घोड़े जुड़ाए हैं। घोड़े, तो घोड़ा जो था उसके ऊपर रह के, घोड़ा एक फुल एक्सरसाइज थी जो हमारी पूरी बॉडी को ट्यून अप कर देता था, और उससे हमारे मसल ट्यून अप हो गए घोड़े के साथ। तो 1950 में हमने घोड़ा बंद कर दिया अचानक। जब घोड़ा बंद कर दिया तो अब हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारा डीएनए है, उसको आदत ही नहीं लिथार्जी की, तो अब उसको समझ नहीं आ रही। वो समझ नहीं आ रही तो हमारे जिस्म के अंदर फैट्स पैदा हो रही हैं, और फैट्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। साथ बहुत सारे नए वायरस और बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। औरतें, जितनी औरतें, इन सब की जो बैकबोन्स है उनके अंदर दर्द होता है, इनके सबको जोड़ों में दर्द होता है, इन सब के मसल्स का इशू है, इन सब की मेमोरी लॉस है सारे, और इनके आधे सर का दर्द होता है। आप इन सब से पूछ लें, नहीं होता? होता है? होता है कि नहीं होता? सही बताएं। आपकी बेटियों को भी होता होगा, हर बच्ची करती हो। हाँ, क्यों होता है? नहीं, 1950 के बाद का फिनोमेना। उसकी वजह यह है कि औरतें पहले हज़ारों साल तक 4 काम करती रही हैं। वो क्या करती थी कि एक तो चक्की पीसती थी, ये देख, ये एक्सरसाइज सारे, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, ये देखिए इस तरह, और फिर दूसरे हाथ से, ये देख, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से, ये फुल एक्सरसाइज। तो अगर आपने 3 किलो आटा पीसना हो ना सुबह, अलग समझ आती है। उसके बाद ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को मोबिलाइज कर देती है, पूरा अपर पोर्शन जो है ना आपका पूरा उसका। उसके बाद चरखा होता था, ये था, ये फुल, ये देखें, ये देखिए इस तरह, ये वाला, ये चरखे का होता था, ठीक। फिर उसके अलावा जो होता है ना, दूध बुलाते थे, ये है ना, और एक झाड़ू होता, ये देख, ये एक्सरसाइज है। अब आप मॉडर्न जिम्स में जाए ना, तो ख़वातीन के लिए चारों एक्सरसाइज मशीनें हैं, जिसके अंदर ना ये इसको कहते हैं पता नहीं मेरे आर्म ट्रेडमिल कहते हैं, आर्म ट्रेडमिल कहते हैं इसको, आर्म ट्रेडमिल। तो ये वही है, ये चरखा है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। सारे ट्विस्टर्स हैं, सारे वही हैं, लेकिन ये उसकी कमी को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि हज़ारों साल तक ये काम किया, हमारे डीएनए, हमारे मसल्स को आदत है उसकी। तो 1950 के बाद हमने ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो उसने हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग। आप आज से हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दें, आपको कोई मसला नहीं होगा, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे मर्दों में, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करते हैं।
तो जो काम आपने हज़ारों साल किया आपने छोड़ दिया। अब ये वाला जो ये फ्रोज़न शोल्डर है क्यों होता है? क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज ही ख़त्म होगी ना ये वाला। जैसे आप ना पहले ये होता था कि औरतें दाने जो थे ना वो करती होती, क्योंकि दाने निकालने का कोई और तरीका नहीं होता था, तो पूरा वो काटते थे गंदम को, तो इस तरह करके मारते सिट्टे, इस तरह करके उससे दाने निकलते थे। तो ये वाला काम करते होते थे और औरतें ज़्यादा करती, तो उसकी वजह ये है कि दाने निकालना जो औरतों का काम होता था ज़्यादा, मर्द कटाई करते थे ज़्यादा, तो वो छोड़ दिए। अब ये जो है ना हमारा मसल सिर्फ कंघी में इस्तेमाल होता है, ये वाला कंघी के अलावा कोई काम नहीं जो हम ये करते हो, तो फ्रोजन शोल्डर से होने शुरू हो गए। और सेम इसी तरह मोबाइल फ़ोन है, ये फ़ोन जो फिनोमेना जो है ना मोबाइल फ़ोन का बड़ा लेटेस्ट है, अब 15 साल है, तो हमारे ब्रेन में अभी इसी की फैकल्टी बनी ही नहीं है कि इसकी इंफॉर्मेशन को हमने रिटेन करना है। अभी भी आप किसी आदमी को लिख के दें तो हमेशा याद रहेगा उसको। आप टेक्स्ट मैसेज भी करें वो भी अच्छा है, वो लिख के दें, पढ़ लेगा, याद रहेगा उसको। फ़ोन पे बताएंगे नहीं याद रहता, स्किप कर जाएगा। वॉइस मैसेज देखे बंदे स्पीड से सुनते हैं, और उसकी वजह ये कि फ़ोन ने बड़ा कर दिया उसको, उसने उसकी स्पीड तेज़ कर दी। स्लो हो ना कहता है यार नहीं है, अब वो समझ नहीं आ रही, एकदम रोकेगा, पता नहीं यहाँ पे अब्बा जी का नाम लिया, हाजी साहब उसके बाद फिर आगे बकवास है ना। तो उसकी वजह ये है कि हमारे ब्रेन ने भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया।